सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव, सही है। अगला बताइएगा, अमृतसर जलाशय के मध्य में करवाया, सही है, अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन बताइए, किसकी सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया? खुसरो, हाँ, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण, ठीक है। अगला बताइएगा, सिखों के छठे गुरु कौन हुए? हाँ, गुरु हरगोविंद, 1606 से 1645। अगला बताइएगा, सिखों के सातवें गुरु कौन हुए? हाँ, सही है, गुरु हरराय, 1645 से 1661। अगला बताइएगा, कर गद्दी पर बैठे थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की? यह है गुरु हरगोविंद, हाँ, गुरु हरगोविंद छठे गुरु है ना, और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी। अगला बताइएगा, सिखों के आठवें गुरु कौन हुए? सही है, हरकिशन, हाँ, हरकिशन। और सिखों के नौवें गुरु? तेग बहादुर, ठीक है। अगला बताइएगा, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण किसने गुरु तेग बहादुर को वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया? सही है, औरंगजेब ने मरवा दिया था, ठीक है। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह, हाँ, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही है, 1666 में पटना में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह ने अपने को क्या कहा? ठीक है, सच्चा पातशाह कहा, हाँ, सच्चा पातशाह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? हाँ, आनंदपुर साहिब, ठीक है। और कार्यस्थली कहाँ थी? गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली पाओता, हाँ, सही है, पाओता। अगला बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में जफरनामा लिखे? ठीक है, फारसी में। अगला क्वेश्चन बताइए, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, उन्होंने प्रत्येक सिखों को कौन कौन से वस्तुओं को रखने की अनुमति दी? केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, ठीक है, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, ठीक। कृपान जो, हाँ, तरपान, छुरी, छोटा सा छुरी है ना, अस्त्र कहिए उसको, ठीक है, अस्त्र शस्त्र होता है ना। अगला बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को अपने नाम के अंत में किस शब्द को जोड़ने के लिए कहा? सही है, सिंह शब्द, ठीक है। अगला बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों का नाम क्या है? हाँ, जोरावर सिंह, ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, हाँ, 2 पुत्र का नाम है फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसको मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। 2 पुत्र, ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इसमें 2 गो ही दिया है, ठीक है, 2 का चर्चा है इसमें, ठीक है। अगला बताइएगा, बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? ठीक है, 1699। अगला बताइएगा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब और किस स्थान पर कर दी गई थी? बताइए, ठीक है,
नांदेड़, हाँ नांदेड़ में, है ना। और किसने कर दी थी? ठीक है, हाँ गुल खान नामक पठान ने कर दी थी, सही है। अगला बताइएगा, बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1670, 1670 में, है ना, पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। और बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? सही है, लक्ष्मण दास। और इनके पिता का नाम क्या था? रामदेव भारद्वाज, हाँ रामदेव भारद्वाज, ठीक है। अगला बताइएगा, बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था, इसलिए उन्होंने कहाँ राजधानी बनाया? सही है, लाहौरगढ़, ठीक है। अगला बताइएगा, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने कर दी? सही है, बंदा बहादुर ने। अगला बताएगा, किसके आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया? नहीं, यह है मुगल बादशाह फारूक सियर, फारूक सियर के आदेश पर, ठीक है। अगला बताइएगा, शहादरा किस नाम से विख्यात है? शहादरा किस नाम से विख्यात है? बंदा बहादुर मारा था, हाँ कत्लगढ़ी, कत्लगढ़ी, हाँ वहीं पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। इसीलिए शहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। अगला बताइएगा, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए थे, और 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ? हाँ सही है, नवाब करपूर सिंह, ठीक है। अगला बताइएगा, दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? हाँ, दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? यह है जस्सा सिंह अहलुवालिया, जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया था, है ना। जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, इसे क्या कहा गया? मिसल, हाँ मिसल, हाँ मिसल, ठीक है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, हाँ जिसका अर्थ समान होता है। अगला बताइएगा, रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? सही है, 1780, 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के हुआ था, हाँ महासिंह के यहाँ हुआ था। हाँ, इनके दादा चतर सिंह 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल के को प्रमुख स्थान दिलाया था, ठीक है। अगला बताइएगा, 1798 से 99 में रंजीत सिंह कहाँ का शासक बना? हाँ सही है, हाँ लाहौर का शासक बना, ठीक है। अगला बताइएगा, 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, कौन कौन? और कश्मीर, है ना, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ठीक है। अगला बताइएगा, महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? विदेश मंत्री, हाँ महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? हाँ फकीर अजीजुद्दीन, ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ, हाँ दीनानाथ था, ठीक है। अगला बताएगा, राणा रंजीत रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई? हाँ 1839 में, 7 जून 1839, ठीक है। अगला बताएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 45 से 46, सही है, हाँ 1845 से 46। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? सही है, 1849 में, सही है। अगला बताइएगा, लाहौर की संधि कब हुई?
46 में, ठीक है। 9 मार्च 1846। और भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1846, सही है। अगला बताएगा 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर कितना वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया? सही है, हाँ, 48,000 वार्षिक पेंशन रुपया देकर, ठीक है। अगला बताइए लॉर्ड डलहौजी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कब कर लिया गया? ये 20 सितंबर 29 मार्च 1849, हाँ 1849, ठीक है। अगला बताइएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। सिख नेता कौन थे? शेर सिंह। और अंग्रेज कमांडर कौन थे? गप गप गप, हाँ, अंग्रेज कमांडर गप है ना, और सिख नेता शेर सिंह के बीच हुआ था, ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई। अगला बताइएगा दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, चार्ल्स नेपियर, हाँ, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में दूसरी लड़ाई, ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे, ठीक है। अगला बताइएगा महाराजा रंजीत सिंह को महाराजा दिलीप सिंह को कितना पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया? सही है, 50,000 पाउंड, ठीक है। और सिख का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को इसी समय भेज दिया गया, ठीक है। अब इसमें कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल शुरू हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा अगला क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब रहा? 1757 से 60 और पुनः 1765 से 67, ठीक है। अगला बताइएगा किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? सही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, सही है। अगला बताइएगा किस गवर्नर ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया? नहीं, ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगला बताइएगा किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की? सही है, रॉबर्ट क्लाइव। अगला बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए और बिहार के लिए नियुक्त किया। बंगाल के लिए किसे और बिहार के लिए किसे नियुक्त किया? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, ठीक है। अगला बताइएगा भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? सही है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला बताइएगा वारेन हेस्टिंग्स 1750 में किस रूप में कलकत्ता आया था? ठीक है, एक क्लर्क के रूप में आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर जनरल और कंपनी का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। आगे फिर पढ़िएगा पेज नंबर 40, ठीक है, पेज नंबर 40 पढ़ लीजिएगा। आधुनिक भारत बताइएगा डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी?
अंठावन, हाँ 1958 में। ठीक है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, हाँ नई दिल्ली में। ठीक है। अगला बताइएगा। बताइए 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किसने रखी थी? इंदिरा गांधी। सही है, हाँ इंदिरा गांधी। ठीक है। अगला बताइएगा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, हाँ बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है ना, जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। अगला बताइएगा। पृथ्वी की मारक क्षमता कितना है? 500 मीटर से न्यूनतम कितना है और मैक्सिमम कितना है? 40 किलोमीटर और अधिकतम 250 किलोमीटर। हाँ न्यूनतम जो है मारक क्षमता 40 किलोमीटर और अधिकतम है 250 किलोमीटर। ठीक है। अगला बताइएगा। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल, कम दूरी मारक करने वाला मिसाइल। हाँ जमीन से हवा में, हाँ, जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। अगला बताइएगा। आकाश क्या है? हाँ सही है, हाँ जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। बताइएगा आकाश का मारक क्षमता कितना है? 3000 से 5000। 25 किलोमीटर है, कम दूरी वाला है ना, 25 किलोमीटर। ठीक है। और जबकि त्रिशूल की मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर, हाँ 9 किलोमीटर। ठीक है। अगला बताइएगा। अग्नि क्या है? अग्नि, मार करने वाला। हाँ ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसकी 5 श्रेणियां हैं, अग्नि 1 2 3 4 5। ठीक है। अगला बताइएगा। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? हाँ हाँ देश के नाम बताना। रूस, हाँ सही है, रूस सही है। और दूसरा अमेरिका। ठीक है, हाँ दूसरा अमेरिका है। अगला बताइए। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1987 में। अगला बताइएगा। तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है? सही है, अमेरिका के सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है। अगला बताइए। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था? ठीक है, कनाडा। हाँ। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन है? यही है, हाँ रावत भाटा। ठीक है। अगला बताइएगा। तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 जो कि महाराष्ट्र में है, कब स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था? 1972। सही है, 1972। और राजस्थान परमाणु विद्युत गृह? सही है, ये भी 1972 में। ठीक है। अगला बताइएगा। मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 व 2 कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु, है ना, और निर्माण हुआ था 1983 में। ठीक है। अगला बताएगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2? नहीं, हाँ बुलंदशहर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, स्थापना हुआ था 1991। ठीक है। अगला बताइएगा। ककरापारा, ककरापार परमाणु विद्युत गृह 1 व 2? सही है, सूरत गुजरात में, स्थापना वर्ष 1993। ठीक है। अगला बताइएगा। कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक। ठीक है, स्थापना वर्ष 1999।
ठीक है। आगे पढ़िएगा, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी में पेज नंबर 284 पढ़ लीजिएगा। खेल कूद में है आज 324 बताइएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, ठीक है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल ताड़ युद्ध, ठीक है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। रूस का फुटबॉल और शतरंज, हाँ फुटबॉल और शतरंज, ठीक है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल, ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, हाँ टेबल टेनिस सही है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो, हाँ दंडी बियो, ठीक है। अगला बताइएगा, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, हाँ क्रिकेट सही है। अगला बताइएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ठीक है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, हाँ ठीक है। अगला बताइएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी, हाँ बांग्लादेश का कबड्डी है, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, ठीक है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, हाँ इंडोनेशिया का बैडमिंटन। और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल ब्राजील का फुटबॉल, ठीक है। अब बताइएगा, खेल परिसर है ना, खेल से संबंधित बताइए। बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है? डायमंड, डायमंड, ठीक है। गोल्फ का खेल परिसर बताइए। हाँ गोल्फ, गोल्फ का खेल परिसर है कोर्स, हाँ गोल्फ का कोर्स, ठीक है। अगला बताइएगा, टेबल टेनिस का खेल परिसर बोर्ड, बोर्ड, हाँ बोर्ड, ठीक है। जूडो कराटे और ताइक्वांडो खेल परिसर का नाम है मैट, हाँ मैट, ठीक है। अगला बताइएगा, साइकिलिंग के खेल परिसर हाँ वेलोड्रम, हाँ वेलोड्रम, ठीक है। एथलेटिक्स का खेल परिसर बताइए। एथलेटिक्स ट्रैक, हाँ ट्रैक, ठीक है। अगला बताएगा, टेनिस बैडमिंटन नेटबॉल खो खो स्क्वैश कबड्डी हैंडबॉल वॉलीबॉल ये खेल परिसर कोर्ट, हाँ कोर्ट, ठीक है। अगला बताएगा, स्केटिंग और मुक्केबाजी के खेल परिसर सही है रिंग। तैराकी के खेल परिसर ठीक है पुल। बॉलिंग के खेल परिसर एली, बॉलिंग एली। घुड़सवारी के खेल परिसर ठीक है एरिना। पोलो के खेल परिसर फील्ड, पोलो फुटबॉल और हॉकी तीनों फील्ड। क्रिकेट और रग्बी का खेल परिसर पिच, ठीक है। कर्लिंग और आइस हॉकी के खेल परिसर रिंक, हाँ रिंक, ठीक है। और बाउल्स का खेल परिसर बाउल्स ग्रीन्स, हाँ ग्रीन्स, ठीक है। अगला बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली। कौन सा खेल खेला जाता है? हॉकी। बराबती स्टेडियम ठीक है कहाँ है? कटक, कटक में, ठीक है। बनखेड़े स्टेडियम कहाँ है? हाँ, मुंबई,
क्रिकेट के लिए। सही है। ईडन गार्डन कहाँ है? सही है, क्रिकेट के लिए कोलकाता। कीनन स्टेडियम कहाँ है? हाँ, कीनन क्रिकेट के लिए जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। अगला बताइएगा, इप्सम स्टेडियम कहाँ है? ये भारत में नहीं है। सही है, ब्रिटेन में है, डर्बी रेस के लिए। अगला बताइएगा, लॉर्ड्स ओवल और लीड्स कहाँ है? ये भी ब्रिटेन में है, क्रिकेट के लिए। अगला बताइएगा, विंबलडन खेल मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में ही है, फुटबॉल के लिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है, ठीक है, इंडोर गेम के लिए। हाँ, अगला बताइएगा, एंट्री कहाँ? एंट्री खेल मैदान कहाँ है? यह है इंग्लैंड में। और खेल खेल कौन सा खेल खेला जाता है वहाँ? घुड़दौड़। हाँ, घुड़दौड़ खेला जाता है। अगला बताइएगा, हर्लिंघम खेल मैदान कहाँ है? हर्लिंघम इंग्लैंड में ही है, पोलो के लिए। अगला बताइएगा, ब्रुकलिन स्टेडियम कहाँ है? हाँ, ब्रुकलिन, यह न्यूयॉर्क में, और यहाँ खेल खेला जाता है बेसबॉल। सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में है, और यहाँ खेल खेला जाता है गोल्फ। युवा भारती स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। हाँ, फुटबॉल खेला जाता है। पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न किस देश में है? सही है, कौन सा खेल? क्रिकेट के लिए, ठीक है। अंबेडकर स्टेडियम, सही है, कौन सा खेल? फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। और नेशनल स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में, है ना। और कौन सा खेल? हॉकी। अगला बताइएगा, वो नेशनल स्टेडियम मुंबई में भी है ना। ये कौन खेला जाता है यहाँ? यहाँ भी हॉकी। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? ये मुंबई में है, क्रिकेट के लिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क कानपुर, क्रिकेट। अगला बताइएगा, पटनी मार्टले का स्टेडियम नौका दौड़ के लिए इंग्लैंड में है। हेडिंग्ले मैनचेस्टर कहाँ है? हेडिंग्ले मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, क्रिकेट के लिए। ब्लैकहीथ स्टेडियम कहाँ है? लंदन में, रग्बी फुटबॉल के लिए। और वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? वेम्बले फुटबॉल के लिए, लंदन में। अगला है, हम खेल मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में है, रग्बी फुटबॉल के लिए। और टेंट ब्रिज खेल मैदान इंग्लैंड में ही है, क्रिकेट के लिए। व्हाइट सिटी खेल मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में। और खेल इसमें खेला जाता है कुत्तों की दौड़। हाँ, व्हाइट सिटी में। और याकी स्टेडियम कहाँ है? याकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में, और खेल का नाम है बॉक्सिंग। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और यहाँ खेल खेला जाता है टेनिस, ठीक है। और फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में है ना। इसका नाम क्या कर दिया गया है? स्टेडियम, ठीक है। और क्रिकेट के लिए है। और चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, क्रिकेट के लिए, ठीक है। अगला बताइएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब आरंभ किया गया? मौलाना कलाम आजाद ट्रॉफी, सही, 1956-57 में शुरू किया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, ध्यानचंद पुरस्कार का गठन कब किया गया? और अर्जुन पुरस्कार का गठन कब हुआ? 61, ठीक है। अगला बताइएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ?
हाँ सूत को दिया है द्रोणाचार्य। आगे से